वो शिवजी यादव की हत्या की चर्चा बार बार करते हैं, वहीं उसी पंचायत का लालजी यादव का दिन दहाड़े हत्या वो बांध पर है, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? 15 से 25 के बीच में सबसे ज़्यादा हुई है। अगर वो डिबेट करेंगे तो इस पर भी हम डिबेट करेंगे। आज भी मैं कह रहा हूँ कि विधायक बनना सच्ची श्रद्धांजलि मेरे स्तर से नहीं है। क्या लालजी यादव निर्दोष व्यक्ति नहीं थे? राहुल तिवारी के कार्यकाल में लालजी यादव की हत्या हुआ। राहुल तिवारी ये भी बता दें कि लालजी यादव की हत्या कौन किया, क्यों नहीं? अगर अच्छे से अच्छे एजेंसी से जांच कराए, उन्होंने जांच कराए नहीं। जिस समय मंत्री थे इनके पिताजी और शिवजी यादव की हत्या की चर्चा करते हैं तो सूची दे देंगे कि 15 से 25 के बीच में शाहपुर विधानसभा में कई यादवों की हत्या हुई है। उनकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? चर्चा करें कि कितने यादवों की हत्या 5 से लालू यादव के सरकार में यादव की हत्या हुई और उसमें वो मंत्री थे, तो क्या किए? सिर्फ वोट लेंगे यादव का, और यादव का सिर्फ वोट लेंगे, सेंटिमेंट। देखिए, राहुल तिवारी को तो विशेश्वर ओझा दुर्दांत अपराधी लगेंगे, उनको लगेंगे, क्योंकि उनका लड़का उनको पटखनी दिया है तो उनको दुर्दांत अपराधी लगेंगे। अभी तो मेरा ही काम 1 साल तक चलेगा। अब हम तो कहेंगे कि मुनि देवी का ही कार्यकाल का प्रारंभ किया हुआ सवाल उठाया था, जो 15 से 25 के बीच में चला है। पूर्व विधायक राहुल तिवारी आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप लोग शाहपुर में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, पूर्व की तरह जो है माहौल बनाना चाह रहे हैं। मैंने किस चीज़ का अराजकता फैलाना चाहते हैं? पूर्व की तरह पूर्व में क्या अराजकता फैला, वो बताएं भी तो। अराजकता का मतलब क्या होता है? राहुल तिवारी जी बताएं कि अराजकता किसको कहते हैं। विगत 10 साल तो वो विधायक थे शाहपुर से, तो अराजकता 15 से 25 के बीच में ज़्यादा हुआ कि 5 से 15 के बीच में अराजकता ज़्यादा हुआ है, वो क्लियरफाई करें कि किसको अराजकता मानते हैं, तो उस पर हम जवाब देंगे। अराजकता में तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, जो कि मेरे समझ से 15 से 25 के बीच में सबसे ज़्यादा हुई है। अगर वो डिबेट करेंगे तो इस पर भी हम डिबेट करेंगे। आपके द्वारा जो खुले मन से कहा गया कि सही समय आएगा तो भैया का पुण्यतिथि मनेगा, उसको लेके उन्होंने, देखिए, हमने ये बात कहा, देखिए समझने की बात है, हमने मंच से ये बात कहा कि बहुत सारे लोग मंच से बोल रहे थे कि शाहपुर की जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि दे दिया राकेश ओझा को विधायक बना करके। तो मैंने अपना वक्तव्य दिया कि एज ए भुअर ओझा, हमने सबकी बात नहीं कहा, कि एज ए भुअर ओझा हम बता रहे हैं कि इससे शाहपुर की जनता ने राकेश ओझा को विधायक बनाया, खुशी की बात है, राजनीतिक मजबूती हम लोगों को मिली है। लेकिन अगर स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी की श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ विधायक बनाने से नहीं होगा। मैंने ये बात कहा था, मैंने अपनी बात कहा था। मेरे एज ए भाई भुअर ओझा, हमने कहा कि मेरे स्तर से ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी कि मंच पर आकर के कोई कहे कि मान लें कि हम राकेश ओझा को विधायक बना दिए, विशेश्वर ओझा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि पूरी हो गई। तो मैंने अपनी मन की बात के बोला था कि ये सच्ची श्रद्धांजलि मेरे लिए नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि विधायक बनना सच्ची श्रद्धांजलि मेरे स्तर से नहीं है। पूर्व विधायक राहुल तिवारी का ये भी आरोप है कि शिवजी यादव को बार बार जिक्र भी करते हैं, तो कह रहे हैं कि शिवजी यादव इनोसेंट व्यक्ति थे, उनको किसी से विवाद भी नहीं था, उनकी हत्या का आरोप जो है आप लोग लगा रहे हैं। देखिए, राहुल तिवारी क्या उस केस में केस करता है क्या शिवजी यादव में, कि गवाह हैं? वो शिवजी यादव की हत्या की चर्चा बार बार करते हैं, वहीं उसी पंचायत का लालजी यादव का दिन दहाड़े हत्या वो बांध पर है, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्या लालजी यादव निर्दोष व्यक्ति नहीं थे? राहुल तिवारी के कार्यकाल में लालजी यादव की हत्या हुआ। राहुल तिवारी ये भी बता दें कि लालजी यादव की हत्या कौन किया, क्या लालजी यादव क्रिमिनल थे? एक तरफ वहीं आलू डेरा पंचायत में लालजी यादव की हत्या होती है तो उसकी चिंता उनके कार्यकाल में, तो उसकी चर्चा नहीं करते हैं, और शिवजी यादव की बार बार चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं, जिसका कहीं पर उसमें पुलिस ने अपने सुपरविजन में, इन्वेस्टिगेशन में केस को फाइनल कर दिया, कोर्ट ने भी उस केस में फाइनल एक्सेप्ट कर लिया, उसकी चर्चा वो बार बार करते हैं। लेकिन लालजी यादव की हत्या में जो न्यायालय में चल रहा है, जिसमें कितने आरोपित पकड़े गए, जमानत पर बाहर आए, वो केस ट्रायल में है, तो लालजी यादव हत्याकांड की चिंता क्यों नहीं करते हैं? राहुल तिवारी को लालजी यादव हत्याकांड की भी चिंता करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ एक शिवजी यादव की चर्चा करते हैं। क्या किए? उनके पिताजी उस समय मंत्री थे, विधायक थे। शिवजी यादव की जिस समय हत्या हुई, शिवानंद तिवारी तो बिहार सरकार के मंत्री थे, सिर्फ यादवों के वोट लेते हैं। क्या किए उन्होंने? क्यों नहीं उस पर आगे बढ़ करके उसका जांच कराए? क्यों नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन कराए?
क्यों नहीं अगर अच्छे से अच्छे एजेंसी से जांच कराए, उन्होंने जांच कराए नहीं। जिस समय मंत्री थे इनके पिताजी और शिवजी यादव की हत्या की चर्चा करते हैं। अन्य कई यादवों की हम अगर कहेंगे तो सूची दे देंगे कि 15 से 25 के बीच में शाहपुर विधानसभा में कई यादवों की हत्या हुई है। उनकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? चर्चा करें कि कितने यादवों की हत्या 5 से 15 के बीच में हुई और कितने यादवों की हत्या 15 से 25 के बीच में हुई। अगर उनका हिम्मत है तो आके इस पर भी डिबेट कर ले। हम केस नंबर सहित और यादव के नाम सहित बताएंगे किस यादव की हत्या कहाँ हुआ और उसका केस नंबर कितना है, 15 से 25 के बीच में कितना हत्या की हुई है। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की मतलब की बात करते हैं। राहुल तिवारी के पास में हार गए, अब तो कोई मुद्दा है नहीं। तो तो आखिर किस मंशा से वो बार बार जो है नाम का जिक्र करते हैं? देखिए, ये यादव लोगों की सेंटिमेंट एकत्रित करने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। हमने तो कहा ना कि शिवजी यादव की हत्या जिस समय हुई, उनके पिताजी मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? अगर उनके मन में है कि निर्दोष शिवजी यादव की हत्या हुई तो क्यों नहीं उन्होंने उस समय अच्छे से एजेंसी CID से जांच कराए, CBI से जांच कराए। उस समय तो प्रभावी मंत्री थे बिहार सरकार, लालू यादव की सरकार थी। लालू यादव के सरकार में यादव की हत्या हुई और उसमें वो मंत्री थे, तो क्या किए? सिर्फ वोट लेंगे यादव का? और यादव का सिर्फ वोट लेंगे, सेंटिमेंट बनाएंगे? ये बेमतलब की बात करते हैं, इसमें कोई तुक नहीं है। अरे विकास की बात करें ना, कि 15 से 25 में उन्होंने क्या विकास किया, 5 से 15 के बीच में क्या विकास हुआ, उस पर चर्चा करना है तो करें डिबेट। स्वर्गीय विशेश्वर पुण्यतिथि मनाई गई थी। जदयू के नेता लाल बहादुर महतो भी पहुंचे थे। तो उनका ये कहना था कि विशेश्वर ओझा जो थे सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, उनको जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें विधायक राहुल तिवारी दुर्दांत अपराधी बता रहे हैं। देखिए, राहुल तिवारी को तो विशेश्वर ओझा दुर्दांत अपराधी लगेंगे, उनको लगेंगे, क्योंकि उनका लड़का उनको पटखनी दिया है तो उनको दुर्दांत अपराधी लगेंगे। लेकिन अगर जो लोग उनके पीछे पीछे राइफल लेके घूमते हैं तो सन्यासी लगते हैं उनको ना। उनको उनके आगे पीछे जो राइफल लेके घूमते हैं, जिनके दरवाजा पर जा करके वो दस्तक देते हैं, माथा पटकते हैं, क्या वो लोग सन्यासी लगते हैं उनको? विशेश्वर ओझा दुर्दांत अपराधी लगते हैं। और जिनके साथ में लेकर के राइफल लेके आगे पीछे फोटो में, वीडियो में लोग दिखाई देते हैं, वो लोग उनको सन्यासी लगते हैं। शाहपुर की जनता बता चुकी है कि कौन अपराधी है और कौन कार्यकर्ता है, कौन सामाजिक कार्यकर्ता है, कौन पार्टी का नेता है। शाहपुर की जनता तय करती है, की है। 5 से 15 के बीच में की है, 25 में भी तय की है। सबको पता चल गया है कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, सबको पता चल गया है। 2005 से 15 देखा जाए तो आपकी जो यहाँ पर धर्मपत्नी थी मुनि देवी शाहपुर के नेतृत्व कर चुकी बिहार विधायिका रही है। फिर जो है फिर आप लोग सत्ता में आए हैं, तो कितना विकास होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, 5 से 15 में जो विकास हुआ वो तो सामने दिखाई दे रहा है सब लोगों को। मैं तो बार बार चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितने मुनि देवी के कार्यकाल में जितने पुल पुलिया का निर्माण हुआ शाहपुर विधानसभा में, देखने का 2 दर्जन पुल और पुलिया, बड़े बड़े पुल और पुलिया का निर्माण, 24 गो पुल पुलिया का नाम हम गिना देंगे जो मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ है। कई सड़कों का निर्माण हुआ। कई गांव जो आज़ादी के बाद सड़क से अछूते थे, उस गांव को भी सड़क से जोड़ने का काम मुनि देवी के कार्यकाल में संपन्न हुआ, सबके सामने है। और 15 से 20 के बीच, 25 के बीच में राहुल तिवारी के कार्यकाल में उस पर मरहम लगाया गया, उसका मरम्मत किया गया। नए सड़कों का निर्माण, बड़े बड़े गाँव को और लंबे लंबे सड़कों का, टोला और बसावटों को जोड़ने की छोटी छोटी सड़कों का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ है। वो सरकार की योजना है जो हर एक टोलों को, बसावटों को जोड़ने के नीतीश कुमार जी की जो हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया, उसके तहत टोला और बसावटों को जोड़ने का काम हुआ है। और आगे आने वाले दिनों में 25 से 30 के बीच में चहुमुखी विकास होगा शाहपुर में। अब देखना है कितना विकास होगा, तो उनको दिखेगा, शाहपुर की जनता भी दिखेगी। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है, और हमारी NDA की सरकार दृढ़ निश्चय की सरकार है, और नीतीश जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, शाहपुर में भी चहुमुखी विकास होगा। जो भी विकास वंचित रह गया है 15 से 25 के बीच में, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप विकास की बात कर रहे हैं, मगर वो तो कह रहे हैं कि जो पूर्व विधायक हैं, अभी तो मेरा ही काम 1 साल तक चलेगा। अब हम तो कहेंगे कि मुनि देवी का ही कार्यकाल का प्रारंभ किया हुआ सवाल उठाया था, जो 15 से 25 के बीच में चला है। मुनि देवी ने जो सदन में सवाल उठाया था
और माननीय मंत्री और प्रधान सचिव के पास में जाकर के जो सवाल उठाया था, पत्राचार किया था, उसमें प्रोसेस में जो बना था, मुनि देवी का उठाया हुआ सवाल और माननीय मंत्री और उस समय के तत्कालीन सेक्रेटरी के पास में जो पत्राचार किया गया था, वही कार्य 15 से 25 के बीच में हुआ है। हम तो ये भी बात कह रहे हैं, अगर 25 से 30 के बीच में उनका ही किया हुआ कार्यकाल है, 1 साल तक कर रहे हैं। अरे तो इतना ही वो कार्यकाल, उनके कार्यकाल में काम हो गया, विकास हो गया, लोगों की सेवा कर दिए, तो हार कैसे गए? हार क्यों गए? जब इतना काम ही किए और लोगों की सेवा ही किए, तो हार क्यों गए? हार क्यों गए? उनका सबकी आवाज़ नहीं। बिहार सरकार का देखा जाए तो गाइडलाइन जारी हुआ है कि हर एक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खुलेगा। तो कल पंडित बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय है, वहाँ के प्राचार्य तमाम लोग जो धरने पे थे, मांग कर रहे हैं कि जो बिंदेश्वरी दुबे जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उसी कॉलेज को अंगीभूत कर दिया जाए। तो क्या आप लोग क्या इस पर पहल कर रहे हैं? एकदम प्रयास करेंगे। सरकार का निर्णय है कि प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोले। शाहपुर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज ऑलरेडी पहले से खुल चुका है, त्रिदंडी देव महाविद्यालय का स्थापना हो चुका है, और बिहियां में भी प्रयासरत हम लोग हैं कि माननीय मंत्री से मिलकर के और सरकार के माध्यम से, चाहे जिस जगह हो, अगर पंडित बिंदेश्वरी दुबे कॉलेज हो चाहे अन्य जगह पर, एक डिग्री कॉलेज, अंगीभूत कॉलेज सरकार के द्वारा पूर्ण रूपेण डिग्री कॉलेज खुले, इसका प्रयासरत हम लोग हैं, और बहुत जल्द बिहियां में भी डिग्री कॉलेज खुलेगा।